मनुष्य का शरीर विष की बेलरी कैसे है, दुख हमारा विवेक कैसे जगाता है, और सुख ज्ञान को अंधा कैसे बना देता है, और हर माँ को माता मदालसा की भांति अपना कर्तव्य कैसे और क्यों पूरा करना चाहिए। इन सब बातों का जवाब है नौजवान संत श्री आशाराम जी बापू के इस दुर्लभ सत्संग में। एक सूफी संत बोलते हैं, पहुंचे हुए फकीर, वो बोलते सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है, न जाने कब रुला दे। राजाओं के साथ राज्य करना भी बुरा है, न जाने वो कब हार जाए, कब रुला दे, कब अपने को गिरा दे, मरवा दे, कोई खबर नहीं पड़े। सम्राटों के साथ राज्य करना भी बुरा है और संतों के साथ भीख मांग के रहना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे। सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है, न जाने कब रुला दे। मदालसा रानी हो गई, उसको कोई गुरु महाराज का उपदेश मिल गया और उसको आत्मा का दर्शन हो गया। वो मदालसा रानी ने संकल्प किया कि मेरे कुख से बालक जन्मे, फिर उसको यमड़ा ले जाए, ऐसा मैं नहीं बालक को जन्म दूंगी। मेरे कुख से जो बालक जन्मे उसको मैं आत्मा का ज्ञान दूंगी। जो मेरे को गुरु महाराज ने ज्ञान करा दिया, आत्मा का दर्शन करा दिया, वो मैं मेरे बेटे को दर्शन कराऊं, तभी मैं सच्ची माँ हूँ। मैं सच्ची माँ तब कि मेरा बेटे को फिर दूसरी माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़े, मेरा बेटा मर के फिर दूसरी माँ के गर्भ में न जाने जावे, तो मैं सच्ची माँ। अपने बेटे को जन्म दिया और अज्ञानी होके संसार में आए आए करके पाप पाप करके मरा, फिर गधा हो गया, तो अपने माँ बनने का क्या? वो मरा, बैल हो गया और चाबुक खाता रहा, तो माँ बनने का अपना क्या मतलब हुआ? मैं तो माँ तभी बनूंगी जब मेरे को अपने बेटे का ज्ञान कराने में, बेटे को आत्मा का दर्शन कराने की मैं शक्ति है कि तभी माँ बनूं। गुरु महाराज का सत्संग सुनते और सुनते सुनते रोज ध्यान करती, अपने आप को पूछ दीजिए, तो मेरा हाथ है, मेरे पैर है, मेरा शरीर है, इसको चलाने वाला मैं हूँ, आत्मा। मेरे हाथ में दुख होता है और नहीं होता, तो हाथ को और दुख को देखने वाली मैं हूँ। गुरु जी ने उपदेश दिया। मन में कभी अच्छा विचार आता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, लेकिन दुख भी आके चला जाता है, सुख भी आके चला जाता है। जो रहता है वो आत्मा है। ये गुरु जी का ज्ञान वो पक्का कर दे। जब भोजन बनावे, तो ये भोजन बन रहा है, तवा में डाला रोटी को, रोटी तवे में पक रही है, अब कच्ची है कि पक्की है उसको देखने वाला मेरा आत्मा है। हाथों को तो खबर नहीं पड़े कच्ची है कि पक्की है, आंख को भी खबर नहीं पड़े, आंख में भी वो भगवान की सत्ता है आत्मा की, तभी खबर पड़े। कान में भी परमात्मा की सत्ता है तभी सुनाई पड़े, जीभ में भी भगवान की सत्ता है तभी स्वाद आवे, नासिका में भी भगवान की सत्ता है तभी गंध आवे, सुगंध आवे। वो जो आत्मा है, वो भगवान जो है मेरे दिल में है। मैं जन्मी थी तो छोरी थी, जन्म के साथ मैं किसी की लड़की हो गई, किसी की मौसी हो गई, किसी की चाची बन गई, है तो मैं एक थी। अब किसी की बहू हो गई, किसी की सासू हो गई, किसी की ननद हो गई, किसी की भाभी हो गई, किसी की पड़ोसन हो गई, किसी की काकी हो गई, किसी की फोई हो गई, किसी की बुआ हो गई, किसी की दादी परदादी हो गई। माई तो एक की एक, और वो एक माई, मैं जो माई थी मदालसा थी, वो तो शरीर मेरा किसी का मासी काकी बना, लेकिन मेरा आत्मा तो सत सत है। वही आत्मा सत है और सब गपसप है। मासी गपसप, चाची गपसप, दादी गपसप, आत्मा सत है। मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ, ऐसा ध्यान करें। सुख दुख आवे तो के दुख आया तो गया, सुख आए न जाए। दुख को आप नहीं चाहते तभी आता है, सुख को आप चाहते, सुख को नहीं चाहते कि चला जावे तो सुख चला जाता है। ऐसा कोई इच्छा करता है कि भाई सुख चला जावे, सुख चला जावे? नहीं, सुख को आप चाहते न जावे तभी भी चला जाता है। तो दुख के बाप की ताकत है कि सदा रहे। जब सुख सदा नहीं रहता तो दुख सदा कैसे रहेगा? सुख भी आता है और दुख भी आता है। सुख दुख भगवान ने क्यों बनाया कि सुख इसको मिले जरा उत्साह आ जाए, और दुख इसको मिले तो संसार में मोह न करे, मेरे में प्रीति करे तो उसका उद्धार हो जाए। जयराम जी की, ये भगवान ने बनाया, सबको मिलता है।
लेकिन सुख में आदमी को अभिमान आता है। श्री राम। सुख में आदमी को ममता होती है, सुख में आदमी को आसक्ति होती है, सुख में आदमी दूसरे का दुख नहीं समझ सकता है, और जब सुख झेल के पड़ा हुआ है तो उसको दूसरे के दुख का ख्याल आता है। सुख आदमी के ज्ञान को अंधा बना देता है, और दुख जो है आदमी के विवेक को जगा देता है। तो मदाल शाह ने संकल्प किया था कि गुरु महाराज का सत्संग सुनकर मेरे को आत्मा का ज्ञान हुआ, और मैं वो माँ हूँ कि मेरे बेटे को भी आत्मा का ज्ञान करा। मेरे कुख से पैदा हुआ बच्चा फिर दूसरे गधे घोड़े की कुख से पैदा हो, ये मेरे को शोभा नहीं देता। बच्चा जन्मता, माँ उसको दूध पिलाती, बोलती बेटा तू ये 8 मास का शरीर नहीं, तू आत्मा है, तू अमर है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनो नारायणोसी चिरमोह निद्रा। मदाल सा हुआ है कि आत्मज्ञान का उपदेश देते। आत्मज्ञान का उपदेश सुनने में जितना पुण्य होता है उतना तो महाराज चांद्रायण व्रत रखने से भी नहीं होता। 6 साल तुम कोड़ा करो, खाली पानी पे रहो, उबले हुए पानी पे रहो, फिर भी 6 मिनट आत्मज्ञान के सत्संग से तो बढ़कर नहीं होता। योग वशिष्ठ में महारामायण में आता है कि 17 पलकारे, आंख के 17 पलकारे पड़े उतनी देर अगर कोई सत्संग सुनता है आत्मा का सत्संग सुनता है, आत्मा का ध्यान करता है, तो उसको वाजपेय यज्ञ का फल होता है। 17 पलकारे पड़े उतनी देर जो कोई सत्संग सुनता है उसको राजसू यज्ञ का फल होता है। आधा घंटा जो आत्मज्ञान का सत्संग सुनता है, आत्म ध्यान करता है, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। और जो पूरा दिन आत्मा की चर्चा में, आत्मा के ध्यान में रहते हैं, वो तो दूसरों को पवित्र करने वाले हो जाते हैं। जिन संतों का दर्शन करने से अपने पाप नाश होते हैं, जिन संतों की वाणी सुनने से अपने पाप नाश होते हैं, जिन संतों के आशीर्वाद से अपने पाप जल जाते हैं, ऐसे संत भी आत्मा का ध्यान करने से पवित्र हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, जो सत्संग, जो ज्ञान गंगा का पान करता है उसके पुण्यों का कोई ठिकाना नहीं। सत्संग सुनते सुनते जीव के महल करते जाते, अज्ञान करता जाता है, पाप करते जाते, और जीव एक दिन शिव रूप हो जाता है। ऐसे जीव शिव रूप हुई जो मदाल साथी अपने बेटों को आत्मज्ञान का सत्संग करा। 6 बेटों को भगवान के दर्शन करा दिए माई ने। 7वां बेटा जो अलरक था, राजा ने कहा तो सबको आत्मा का ज्ञान दे देते, संसार सबको फीका लगे, सब साधु हो जाते या भक्ति करने लग जाते, तो राजपाट कौन संभाले? इस बेटे को तू ज्ञान मत दे। माँ ने कहा अच्छा ठीक है, ज्ञान तो नहीं दूंगी, लेकिन अज्ञानी होके मर जाए और फिर गधा हो जाए, घोड़ा बन जाए, कुत्ता बन जाए, ये भी नहीं चाहती। मदाल साहब बूढ़ी हुई तो भोजपत्र पे कुछ लिखकर ताबीज में डाल दिया और अलरक के गले में बांध दिया। बोलती बेटा हम तो मर जाऊंगी, लेकिन मेरा उपदेश तेरे साथ है। जब तेरे को दुख पड़े, कोई मुसीबत आ जाए, तो इस ताबीज को खोल लेना, और ताबीज में जो लिखा है ऐसा तू करेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। 6 बच्चों को तो माँ ने ज्ञान दे दिया, सत्संग सुना के उनको आत्मा का दर्शन करा दिया, और अलरक को ताबीज में उपदेश देकर माँ गई संसार। जो 6 भाई साधु बन गए थे, सन्यासी महापुरुष बन गए थे, उन्होंने देखा माँ बाप मर गए और भाई को संसार में मोह हो गया। अगर मोह हो जाएगा, ये राज मेरा है मेरा है करके मरेगा, तो कहीं आके कबूतर बनेगा, कहीं आके छछूंदर बनेगा, कहीं आके चूहा बनेगा, और जो कुछ पाना है वो पाएगा नहीं, और मेरा मेरा करके मर जाएगा। बोले खेत मेरा है, खेत मेरा है, वो मेरा, ऐसा करके कहीं चले गए। अभी जो बैठे वो बोलते हमारा खेत है, वो भी जाएंगे और दूसरे आएंगे। श्री राम। मेरे भाई को जरा मोह न रहे, उसलिए उन 6 भाइयों ने आकर कहा कि हमारे राज्य का हिस्सा दो। अलरक ने बोला राजा तो मैं हूँ, हिस्सा का हिस्सा तुम तो साधु हो गए। बोले नहीं हम हिस्सा लेंगे। अलरक को चिंता हुई, काशी नरेश को सहारा लेकर जरा घेरा डाल दिया, तो अलरक डरा और घबराया। 6 भाई हैं, काशी नरेश हमसे बड़ा राजा है, छीन लेगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, दुखी होने लगा। याद आ गई माँ की बात कि दुख पड़े तो ताबीज खोल लेना, और दुख पड़े तो ताबीज खोला। ताबीज में लिखा था कि दुख पड़े तो संत शरण जाइयो, दुख पड़े तो संत शरण जाइयो, दुख पड़े तो संत शरण जाइयो।